Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं आपके सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलता है हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स, प्लस राइटर्स के बुक का एक्सप्लेनेशन, उनका सॉल्यूशंस, प्लस आपको मिलता है एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स का प्रिपरेशन, वो भी पूरा फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपसे 2 चैप्टर्स के बाद किसी भी तरीके की फी डिमांड नहीं की जाती। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं देना है, सब कुछ आपको मिलता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए अब शुरुआत करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, जो कि होने वाला है क्लास 6 के साइंस का। वेल आपके ये जो सब्जेक्ट है साइंस, इसके अलावा भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको इनमें से कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं जिनका साथ ज़रूरी है। दैट मीन्स कि आपको इनके भी लेक्चर्स को देखना है, तभी तो हम होंगे कामयाब हमारे एग्जाम्स में। तो चलिए अब इसे अच्छी बात से शुरुआत कर देते हैं चैप्टर 5 की, जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। क्या नाम है? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब सब्सटेंसेस को, चीजों को सेपरेट करना। अगर कोई चीज मिक्स है तो उसे अलग अलग करना, यही इस चैप्टर में हमें करना है। ठीक है, तो भाई ये सेपरेशन ऑफ जो आपका चैप्टर है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं, तो हमें इसमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, या फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन एंड यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब ये सब मेथड क्या है, उससे पहले ज़रा हम ये समझ लें कि इस चैप्टर क्या है, किस सब्सटेंस को सेपरेट करने की बात की जा रही हो, ये मेथड्स क्या है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में आप जो रोटी खाते हैं, जो चपाती खाते हैं, वो कहाँ से आती है? वो आती है, किससे बनती है? व्हीट से, व्हीट फ्लोर से। ये व्हीट कहाँ से आता है? ये आता है एग्रीकल्चरल लैंड से, मतलब जहां पर इनको लगाया जाता है। अब आप सोचिए कि उस एग्रीकल्चरल लैंड में क्या करता है फार्मर? वो प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ये सारी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। ये जो क्रॉप है वो आपको किस तरह से दिखती है? तो ये जो क्रॉप है वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगी कि एक प्लांट है जिसमें से, जैसे व्हीट प्लांट है, तो उसमें आपको कुछ ऐसा 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 कुछ दिखता है जिसके अंदर ये सीड्स होते हैं। क्या इसी फॉर्म में आपके घर में वो व्हीट फ्लोर आता है? जी नहीं। सबसे पहले क्या किया जाता होगा? इन प्लांट से उन सीड्स को निकाला जाता होगा। तो उसको निकालने को, उसकी जो टेक्निक होती है, उसकी जो मेथड होती है कि इसमें से उस सीड्स को निकालना, व्हीट के प्रोडक्ट्स को निकालना और उन्हें साफ करना। क्योंकि जब इनको इकट्ठा क्या कर लिया जाता है, सबसे पहले जब बहुत सारे फील्ड में क्रॉप्स लग जाती है तो उसे हार्वेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्वेस्ट। हार्वेस्टिंग का मतलब सबको कट कर देना। वो कट करके इकट्ठी आ जाती है, तो सब किस फॉर्म में रहती है कि उसमें एक छोटा सा स्टेम होता है और कांटेदार एक फली के अंदर ये सारे दाने होते हैं जो कि गेहूं के होते हैं। अब एक पर्टिकुलर प्रोसेस से आप क्या करते हो, उसको पहले इस तरह से कूटा जाता है, फिर उसे छाना जाता है और फिर उसमें से सीड्स निकाले जाते हैं। ओके, देन उसके बाद ये पहुंचता है भाई सेल होने के लिए, जहां से हम इसे परचेस करते हैं। तो ये तो एक टाइप के सब्सटेंस की बात हुई जिसको आपने कहीं से निकाला, फिर उसको साफ किया, फिर बहुत सारी प्रोसेस के बाद वो आपका व्हीट आपको मिल जाता है। अब आप ये सोचिए कि आप और कैसे सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। तो जब ये व्हीट आपके घर में आता है तो उसमें से आप क्या करते हो, आपने देखा होगा आपकी मदर्स, या फिर अपने जब अपन राइस बनाते हैं तो उसमें से कंकर को अलग करते हैं। उसमें जो छोटे छोटे से स्टोन पार्टिकल्स होते हैं उनको ये हाथ से पिक करके क्या करते हैं, हटाते हैं, साफ करते हैं। तो ये भी क्या हुई? सेपरेशन की प्रोसेस हुई, जिसमें आप उसके ग्रेन को और उसमें पाए जाने वाले जो छोटे छोटे से स्टोन्स हैं उनको आप सेपरेट कर रहे हैं। और क्या होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब? मान लीजिए कि आप किसी तरीके का मिक्सचर खा रहे हैं, जैसे कि आपकी मम्मा ने आपको पोहा बना करके दिया, जिसमें कि ग्रीन चिली है, मूंगफली है, मटर है ना, ऑनियन है, बहुत सारी चीज़ें और पोहा है। अब किसी बच्चे को भाई मिर्च पसंद नहीं, तो उसने मिर्च को पैक करेगा और अलग कर देगा। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? एक सेपरेशन हुआ कि आप एक सब्सटेंस से किसी और सब्सटेंस को अलग कर रहे हो। अब ये तो सारे सॉलिड सब्सटेंसेस थे। अब जरा सोचिए, क्या किसी लिक्विड से लिक्विड को अलग किया जा सकता है?
या फिर जैसे कोई गैस हो, क्या गैस को अलग किया जा सकता है। तो यही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। क्लियर है? तो हम इस चैप्टर में सबसे पहले तो ये सारी मेथड्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग ये किस में की जाती है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस, जो डिकैंटेशन प्रोसेस है या जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये किस में किया जाता है, और एवापोरेशन की प्रोसेस किस में की जाती है। तो हमारी डेली लाइफ में, in our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. अब हमारी डेली लाइफ में आप बहुत सारे सब्सटेंसेस का सेपरेशन करते हो। हम इसकी मेथड पढ़े उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी डेली लाइफ में आप बहुत सारा सेपरेशन करते हो। जैसे कि आपके घर में सबसे पहले सुबह सुबह बनती होगी चाय। इंडिया में चाय का बहुत ज़्यादा पैटर्न है भाई। तो ये जो चाय बनती है इसमें आप क्या डायरेक्ट चाय उबाला और उसको कप में लिया और पी लेते हो? जी नहीं, आप इसे एक छन्नी जिसको आप कहते हो उसकी मदद से छानते हैं, सेपरेट करते हैं टी लीव्स को, और जो लिक्विड है वो आपको नीचे मिल जाता है। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे तरीके की सेपरेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट गए, आपने मार्केट में वेजिटेबल्स परचेस किए, तो उस वेजिटेबल सेलर ने क्या किया, आपको एक बड़ा सा जो पैकेट था उसमें टमाटर, ऑनियन और जितने भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स थे सब आपको दे दिया। तो आप एक बैग लेकर के आए। अब आप क्या करते हो, अब हैंड से पिक करके आप सेपरेट करते हो, टमाटोज को अलग करते हो, चिलीज को अलग करते हो, वेजिटेबल, फ्रूट सबको आप सेपरेट करते हो। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सेपरेशन कर रहे हो। उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने बताया, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पर ये जो स्टॉक्स होते हैं उनसे हम ग्रेन को सेपरेट करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल बताया है। मिल्क और कर्ड इज चोन टू सेपरेट द वाटर, है ना। अब बटर के लिए आप क्या करते हो, उसको चॉन करते हो, है ना, ताकि आप उससे क्या निकाल सको, बटर निकाल सके। कॉटन टू सेपरेट्स इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। अगर आप अपन ने अपना जो पहला चैप्टर पढ़ा हुआ था फाइबर टू फैब्रिक, है ना, फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉटन प्लांट से आपको मिलता है उसका फ्रूट, जिसकी मदद से जो बर्स्ट होता है तो कॉटन मिलता है, उस कॉटन के अंदर सीड्स होते हैं, तो आप उसको सेपरेट करते हो। ठीक, तो ये जो सेपरेशन वर्ड है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा, इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि कई बार आपको कुछ ऐसा फूड मिलता है जिसमें से कुछ चीज़ें आप हटा सकते हो, तो आप हटा देते हो। जैसे आपको कुछ वेजिटेबल आपके घर में बनी हुई है, मान लीजिए कि एक ऐसी सब्जी बनी हुई जिसमें पोटैटो है और कोई दूसरी सब्जी है, और कई बच्चे क्या करते हैं, पोटैटो अलग करके खा लेते हैं, तो मतलब कि वहाँ पर भी आप सेपरेशन कर रहे हैं। Suppose you are given a basket containing mangoes and guava, asked to separate them. Would you do? Pick out one and place them in a separate container, right? So आप क्या करोगे, जैसे अगर मैंने आपको पोटैटोज और गुआवा या बहुत सारी चीज़ें एक साथ दे दी, अब आप उसको सेपरेट करने के लिए मैंने कहा, तो आप क्या करोगे, पिक करके दोनों को अलग अलग कंटेनर में करोगे और इस तरह से आपने सेपरेशन कर दिया। ठीक है, सो सीम्स इजी, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच मोर स्मॉलर देन मैंगो एंड गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन इन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स इन इट। इम्पॉसिबल इवन to think of separating salt from the mixture of picking out grains of sand by hand। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो जो हमने जितने भी सेपरेशंस पढ़े ये काफ़ी आसान सेपरेशंस थे, मतलब हमने घर में जितने भी सेपरेशंस हम आपको अभी बता रहे हैं वो काफ़ी आसान है। लेकिन अब इसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि मान लीजिए कि मैंने आपको दिया सैंड, जैसे यहाँ पर हमने आपको एक लाइन लिखा हुआ है कि जब अपन ने सैंड और सॉल्ट को मिलाया तो क्या आप उसको हाथ से पिक करके अलग कर पाओगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेपरेट मेथड यूज करनी पड़ेगी, उसे छानना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो अलग अलग तरीके से मिले हुए रहते हैं, बहुत छोटे छोटे सब्सटेंसेस मिले हुए होते हैं और उनका सेपरेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्लियर है? तो उनका सेपरेशन कैसे किया जाए यही हमें डिफरेंट मेथड से पढ़ना है इस चैप्टर्स में। क्लियर है? सेपरेशन का मतलब तो आप समझ गए। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। अब आप सब्सटेंस को क्यों सेपरेट करते हो? तो अगर हमने चावल मार्केट से परचेस किया और उसमें ऐसा हो जाता है कि कई बार छोटे छोटे से स्टोन्स या जिसको अपन कंकड़ कहते हैं हिंदी में, वो रह जाते हैं।
अगर मैंने उसको साफ नहीं किया और डायरेक्टली पका लिया तो उसके बाद जैसे ही आप उसे खाओगे तो क्या होगा, आप जैसे ही च्यू करोगे चावल तो वो राइस के साथ कंकड़ आपके दांतों को तोड़ भी सकता है और आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा खाने में। ठीक, तो इसका मतलब कि जो सेपरेशन है वो ज़रूरी है। वैसे ही जैसे क्रॉप्स जो कि आपको एग्रीकल्चरल लैंड से आती है, उन सभी को सेपरेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अपन उसे उस फॉर्म में तो नहीं खा सकते, उसकी लीव्स के साथ में या उसके स्टेम के साथ में तो आप नहीं खा सकते हो। ज़रूरी है कि वीट के जो सीड्स हैं आपको उनको अलग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सेपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है कि हम इसको क्यों, किस चीज़ को किससे सेपरेट करते हैं और क्यों। जैसे कि सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, आप राइस से, जैसा मैंने एग्जांपल बताया था, स्टोन्स को अलग करते हो। आप पर्पस फॉर विच वी डू दैट द सेपरेशन आप क्यों करते हो, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। आप इसमें से स्टोन्स को और राइस को अलग कर रहे हो। देन उसके बाद व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, वी थ्रू अवे द सॉलिड कंपोनेंट। अब आप क्या करते हो इससे, आप उसे फेंक दोगे जो सॉलिड कंपोनेंट आया हो और चावल को आप पका करके खा लोगे। और क्यों कर रहे हो आप ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप स्टोन खाओगे तो आपके दांतों में दिक्कत होगी और वो आपको अनोइंग लगेगा। नेक्स्ट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। अब आप मिल्क से बटर बनाते हो तो रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। तो आप ऐसा क्यों करते हो, ताकि आप नॉन यूजफुल कंपोनेंट को हटा दो और जो जितनी भी बटर के बाद जो इंप्योरिटीज निकली है उसको आप अलग कर देते हो। सेपरेट टी लीव्स, अब आप टी लीव्स को अलग करते हो ताकि आप क्या कर सकते हो, इंप्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स जैसे टी की लीव्स है या फिर जितनी भी इंप्योरिटीज है, अदरक आपने डाला होगा, उसमें जिंजर डाला होगा टेस्ट के लिए, तो वो अगर आप पूरा अदरक आपके मुंह में आ जाएगा तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो सिर्फ उसका टेस्ट आए तो इसके लिए आपने उसको उबाल लिया, उसका टेस्ट उस लिक्विड में चला गया, अब आप उसको अलग कर दोगे और बाकी के जो बचा हुआ जो पोर्शन होता है टी लीव्स और जो अभी आपका जिंजर या इलायची के जो छिलका होता है, आप उसे क्या करते हो, आप उसे हटा देते हो, आप उसे प्लांट में डाल देते हो और जो टी है आप उसका यूज कर लेते हो। तो मतलब सेपरेशन करके हम क्या करते हैं, दोनों ही चीज़ों का यूज करते हैं। तो आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई थी, सो वी सी दैट बिफोर एक्टिविटी 1, we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it। अब एक्टिविटी नंबर 1 में हमें ये बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ आप सेपरेट करते हो वो इसलिए करते हो ताकि जो हार्मफुल सब्सटेंस है और जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे राइस का एग्जांपल ही मैं आपको बताऊं, स्टोन आपके लिए हार्मफुल है आपके टीथ के लिए और राइस आपके लिए यूजफुल है, तो आप उन दोनों को अलग करने के लिए सेपरेशन करते हो। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। और कभी कभी आप क्या करते हो, कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग करते हो अगर आपको उनको सेपरेटली यूज करना है। द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड may be particles of different size or material. These may be in a 3 state of matter, solid, liquid और gas। अब ये जो सेपरेशन आप करते हो, जरूरी नहीं कि हर बार एक हार्मफुल और एक बार यूजफुल चीज निकले, ऐसा भी हो सकता है कि 2 यूजफुल चीजों को आप अलग कर रहे हो, ठीक है, जिनका आप अलग अलग जगह पर यूज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपको जाकर के मूंगफली लाना था और मटर लाना था, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, लेकिन मूंगफली का यूज मैं अलग करना चाहती हूँ, मटर का यूज अलग करना चाहती हूँ, तो मैं उन दोनों को सेपरेट करूंगी और दोनों से अलग अलग चीजें बनाऊंगी। क्लियर है? तो इसका मतलब यूजफुल चीजों के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। ये जो सेपरेशन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा सॉलिड का सॉलिड से, लिक्विड का लिक्विड से और गैस का गैस से हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सॉलिड और लिक्विड को अलग करना हो, या लिक्विड और गैस को, या लिक्विड और लिक्विड को भी अलग करना पड़ सकता है। जैसे कि सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल दूं तो अगर आपने पानी भरा हुआ, उसमें रेत है, सैंड है, तो आप क्या करोगे, पानी को अलग करोगे और सैंड को अलग करोगे। तो ये भी एक सेपरेशन है जो कि यूजफुल सेपरेशन है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब ये क्या है कि जैसे मैंने आपको सैंड और पानी का एग्जांपल दिया, तो इसको करने के लिए आप हाथ से तो नहीं करोगे कि आप सैंड को हाथ से उठा रहे हो और पानी से अलग कर रहे हो, नहीं, क्योंकि जब आप सैंड को पानी में से उठाओगे तो वो जो सैंड है आपके पानी में भी फिर से घुल जाएगी, निकालते निकालते कुछ पार्ट उसका घुलता जाएगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए डिफरेंट मैथड्स की जाती है, ठीक है, तो उन्हीं मैथड्स को हम आप आगे डिस्कस करेंगे। सो मैथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर, ये हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है बहुत अच्छे से, जिसमें हम पहले सॉलिड पार्टिकल्स को, लिक्विड पार्टिकल्स को, गैस पार्टिकल को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं सब्सटेंसेस से, ये सीखेंगे। ठीक है, अब आप बैठ करके जब ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद एक बार सोचिएगा कि आपने आज तक क्या क्या सेपरेट किया हुआ है।
जैसे कि कई बार आपने कोई मिक्सचर लिया होगा, उस मिक्सचर में मूंगफली होती है, चूड़ा होता है, सेव होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो क्या आपने उनको सेपरेट किया है? या पोहे में से जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, या किसी वेजिटेबल से, या फिर किसी ऐसे बहुत सारे मैंने आपको बटन्स दिए हुए हैं, पेबल्स दिए हुए हैं, जिसको आप अलग अलग करना चाहते हो, तो आपने सेपरेशन कहीं ना कहीं तो किया होगा। तो एक बार सोचिएगा और एक करके देखिएगा। ठीक, चलो, तो भाई इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना था सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे हैंड पिकिंग, जिसका आप पिक्चर देख पा रहे हो कि हैंड पिकिंग क्या है, ये एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूंगी। थ्रेशिंग क्या होती है, जिसका भी आप देख पा रहे हो कि ये अपने पास इस तरह से कोई मटेरियल दिया हो, उसमें से कैसे हम ग्रेन को अलग कर रहे हैं। देन उसके बाद विनोइंग दिया हुआ है कि विनोइंग की प्रोसेस क्या होती है, और सीविंग क्या होता है, ये भी आपको पिक्चर में दिख रहा है। इनके बारे में डिटेल मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? अब इसके बाद और कौन सी मेथड पढ़नी है, तो आप देख रहे हो कि मैंने कहा था कि सॉलिड को तो आप इस मेथड से अलग कर सकते हो, लेकिन जब बात आ जाती है लिक्विड की और गैसेस की, तो उसमें क्या सेपरेशन की मेथड की जाएगी, तो हम पढ़ेंगे ये एवोपरेशन में, डिस्टिलाइजेशन में, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन में, साथ ही साथ सेपरेटिंग फनल मेथड में। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, ये सब कुछ जो पिक्चर है इसी से रिलेटेड चीजें मैं आपको बताने वाली हूं इस पूरे चैप्टर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए चैप्टर होने वाला है, क्योंकि कई बार हम ऐसी कंडीशंस में फंस जाते हैं जहां पर हमें चीजों को सेपरेट करना हो। गलती से हमने कोई चीज मिक्स कर दी और हम चाहते हैं कि यार ऑयल हमारा पानी में गिर गया, उसको कैसे अलग किया जाए, तो इसकी सबकी एक मेथड होती है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना है, आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के। कैसे देखेंगे? www.magnetbrains पर जाइए और अपनी क्लास को सिलेक्ट करिए। जैसे आप है क्लास 6th में, तो आप क्लास 6th को सिलेक्ट करिएगा। जैसे ही क्लास 6 सिलेक्ट करते हैं, इस तरह से फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 फोल्डर दिखते हैं साइंस के, जिसमें से आपको चूज करना है साइंस बाय सुरभि तिवारी। ये रिसेंट वीडियोज हैं, क्योंकि जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे पूरी चैप्टर की लिस्ट दिखना चालू हो जाएगी। उस चैप्टर के टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ दिया हुआ है। जो भी चैप्टर पढ़ना उसको क्लिक करो। जिसका टॉपिक अगर पढ़ना है, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो भी क्लिक करेंगे तो वीडियो ओपन हो जाएगा। वीडियो जैसे ही ओपन हो उसको पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको चैप्टर या टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, क्योंकि हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स पर है 100% फ्री क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या सारी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको अपडेट चाहिए है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको आपके चैप्टर को इजी बनाने के लिए, आपके सर्च को इजी बनाने के लिए, हमने यहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको सारी चीज़ें सीक्वेंस में मिल जाएगी, और जो कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ से देख सकते हैं। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।